राज्य में विकास के नाम पर सत्ता में काबिज हुई हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरा होने को है। राज्य में विकास की गति धीमी होने की बात जब भी सामने आती है तो गठबंधन सरकार के मंत्रीगण अक्सर खजाना खाली होने की बात कहते नजर आते हैं। लेकिन अब जब मंत्रियों के नए बंगले बनने की स्वीकृति मिल गई तो विपक्ष का सवाल उठाना भी लाजमी है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का कहना है कि सरकार के 11 मंत्रियों के लिए आवास बनाया जाएगा। इसकी स्वीकृति मिल गई है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। अभी सभी मंत्रियों के आवास अलग अलग जगह पर हैं। विधानसभा के पास सभी के आवास रहेंगे तो ये अच्छा होगा। कैटर था, एक जगह नहीं थे, अलग अलग जगह में थे, तो नजदीक में विधानसभा के नजदीक में ही लाया जा रहा है। मेरे ख्याल से उद्देश्य यही है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी कहा कि सभी मंत्रियों के आवास एक साथ रहेंगे तो सबके लिए बेहतर है। आवास नजदीक रहने से जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आसानी से चर्चा हो जाएगी। देखिए, आज एक मंत्री का घर और दूसरे मंत्री का घर है 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का दूरी, और मंत्रिमंडल का एक साथ रहना अच्छी बात है और अच्छा पहल है। और जैसे आज मंत्री के लिए आवास देने के बाद आने वाले समय में हमारे जो 81 विधायक हैं उनके लिए बनेंगे, और हम चाहते हैं कि पारिवारिक सबका संपर्क होगा, एक जगह रहेगा तो पारिवारिक संपर्क होगा, और जो भी कमी बेसी जो भी होगा या विकास का होगा उससे फोकस होगा। वहीं इसे लेकर भाजपा ने गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हर मुद्दे पर फंड की कमी का रोना रोने वाली झारखंड सरकार ने अपने मंत्रियों के लिए 70 करोड़ रुपए का बंगला बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार को गरीब कल्याण योजना में खर्च बढ़ाना चाहिए था। देखिए, कोरोना काल में जब हेमंत सोरेन सरकार हर मुद्दे पे फंड की कमी का रोना रोती है तो वहीं दूसरी ओर उसने अपने 11 मंत्रियों के लिए 11 बंगले के लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित करके अपनी सोच दिखा दी है। और ये सारे बंगले जो है ये 5 स्टार सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे और इसमें विलासिता के सारे साधन उपलब्ध होंगे। तो आप इस सरकार की सोच देख सकते हैं, कहां ये अपने आप को आदिवासी मूलवासी और गरीबों की सरकार होने का दावा करती थी और कहां ये अपने मंत्रियों के लिए 5 स्टार सुविधाएं वाले बंगले बना रही है। और इससे सबसे शर्मनाक बात है कि ये बंगले उस स्थल पर बन रहे हैं जो स्किल डेवलपमेंट पार्क के लिए चिन्हित था, जहां से युवाओं का स्किल डेवलप करके उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं। लेकिन अब उनसे वो हक भी छीन लिया गया। स्किल डेवलपमेंट पार्क की जगह ये विलासिता से परिपूर्ण बंगले बनेंगे। और इस सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, इन्हें मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर विचार करना था, इन्हें गरीब कल्याण योजना पर ज्यादा खर्च करने पर विचार करना था, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करना था। लेकिन इस सरकार की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ये सारी चीजें नहीं है। उन्हें तो अपने मंत्रियों के लिए और अपने लिए सुख सुविधाओं से परिपूर्ण पूरा सिस्टम चाहिए। अब कोरोना के पीक के समय में 80 लाख की BMW गाड़ी मुख्यमंत्री जी के लिए आ जाती है, 70 करोड़ के बंगले की स्वीकृति हो जाती है मंत्रियों के लिए, तो इस सरकार की प्राथमिकताएं स्पष्ट है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मंत्री मस्त और जनता त्रस्त वाली कहावत हकीकत में चरितार्थ होती दिख रही है। आगे देखना ये होगा कि क्या सिर्फ राज्य के मंत्रियों का ही भला होगा या आम जनता के बारे में भी सरकार कुछ नया करती दिखेगी। रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।